इनकोइस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी दौरान इसी स्थापना दिवस के अवसर पर अत्याधुनिक महासागरीय सेवाओं की घोषणा की गई है और ये सेवाएं 3 हैं। कौन कौन सी ये 3 सेवाएं हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो भारत की तटीय सुरक्षा को लेकर, भारत के मछुआरों की सुरक्षा को लेकर और साथ साथ महासागर आधारित जो पूर्व चेतावनी क्षमताएं होती हैं उस दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इनकोइस ने वो 3 घोषणाएं, 3 नई सेवाएं कौन सी शुरू करने की घोषणा की है, एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इनकोइस बेसिकली होता क्या है। तो इसी खबर के आलोक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकोइस क्या होता है। तो देखिए, इसने 3 जो तटीय क्षेत्रों में इनकोइस का बेसिकली काम क्या है कि जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि ओशियन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो देने का ये काम करता है। अब इसमें 3 नई सेवाएं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो भारत की तटीय सुरक्षा को भी बेहतर करेंगे, मछुआरों की जो सेफ्टी होती है वो भी बढ़ेगी और साथ साथ महासागर आधारित जो पूर्व चेतावनी क्षमता है यानी कि कोई भी आपदा से पहले अगर चेतावनी मिलेगी तो आपदा की जो प्रभावशीलता है वो ज्यादा नहीं होगी। तो इस खबर के आलोक में ही हम सबसे पहले समझेंगे कि इनकोइस होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इसका नाम है, यानी कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो इंफॉर्मेशन देने का ये काम करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित इसको किया गया था और इसका नेचर क्या है? तो ये एक स्वायत्त संगठन है, आप याद रखेंगे इसका नेचर एक स्वायत्त संगठन का है। अब यह जो है ESSO, याद रखेंगे ESSO की एक यूनिट है। ESSO क्या है? तो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक यूनिट है, उसकी एक इकाई है और समुद्री जानकारी और परामर्श सेवा देने का ये काम करता है। यानी कि समुद्र का अवलोकन करेगा, समुद्र को जाएगा, ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद उस अवलोकन के बाद वहां पर केंद्रीय अनुसंधान होगा यानी कि रिसर्च होगा और इसके माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को ये प्रदान करने का काम करता है। अब इन हाउस इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के तौर पर भी इसको जाना जाता है, यानी कि जो सुनामी की जो घटना होती है उसके लिए प्रारंभ में ही एक चेतावनी केंद्र के रूप में यह जानकारी जुटाता है और उसके लिए भी इन हाउस इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के तौर पर भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसमें अगर देखें तो जो तटीय आबादी होती है यानी कि जो समुद्री तटों पर रहने वाले लोग होते हैं वो सुनामी या जो ऊंची लहरों से होने वाले संभावित खतरे होते हैं, तूफान होते हैं, उनकी निगरानी और इनके माध्यम से चेतावनी जारी की जाती है। IOC की अगर बात करें यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, IOC जो होता है उस जो कि यूनेस्को के तहत होता है, स्थापित किया गया था IOC, और उसने जो ITEWC है यानी कि इन हाउस इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग जो सेंटर है उसको हिंद महासागर का जो एरिया है, हिंद महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, उन देशों में सूचना देने के लिए, सुनामी चेतावनी के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा केंद्र के रूप में इसको नामित भी किया है। यानी कि इस तरह से इनकोइस हमारे लिए एक तरह से हम देखें तो पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका सेंटर कहां पर है? तो इसका सेंटर हैदराबाद में है, याद रखिएगा। और समुद्र की अल्पकालिक स्थिति यानी 2-3 दिन के अंदर समुद्र के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं उस स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के काम आता है। विशेष तौर पर जो मछुआरे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ज्यादातर उनका समय तटीय क्षेत्रों में बीतता है और IOC द्वारा महासागरीय डेटा केंद्र के रूप में भी इसको नामित किया गया है। तो इस तरह से इनकोइस एक महत्वपूर्ण संस्था न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जाती है। तो स्वायत्त संस्था है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये है, स्थापित हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद आपको याद रखना है और समुद्र से जुड़ी जो भी सूचना है, चेतावनी और परामर्श सेवाएं हैं प्रदान करने का काम इनकोइस करता है। अब इनकोइस ने ही 3 नई जो है सुविधाएं लॉन्च की है। अब उस पर भी आते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ये 3 सुविधाएं हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप अपनी UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अपने घर से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल बजट के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं जिस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे आकर्षक बात, इसकी कीमत 24,999 के अंतर्गत ही ये कोर्स आपको मिलेगा और भी छूट मिलेगी अगर आप इसमें अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, AMITABH। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाना होगा, वहां से इस कोर्स को GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को लेना होगा। परचेज के ऑप्शन पर जाएंगे, इस कूपन कोड को लगाएंगे, अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। अब देखिए, ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में है, तो मीडियम की टेंशन नहीं है। साथ ही साथ इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए?
तो देखिए 14 महीने में ही आपका जो जीएस का सिलेबस है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक उसको ये कवर करता है। 18 टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स का पूरा इसमें कवर किया जाएगा। क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा और एक बेहतर निर्देशन के साथ आपका टू द पॉइंट जो आपकी तैयारी है, अगर 27, 28, 29 में अपेयर होना चाहते हैं तो बेस्ट कोर्स है। अभी इस कोर्स को आप खरीदते हैं और फिर ऑफलाइन बैच में आप आते हैं अगर, तो ऑफलाइन बैच में ये पूरी की पूरी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये कोर्स आपके लिए निःशुल्क हुआ, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है। अमिताभ कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल करके अतिरिक्त डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं जो शुरू की गई जो सेवाएं हैं, इसमें कौन कौन सी सेवा शुरू की गई। तो पहली जो सेवा है आपको दिखाई दे रही है जेली AIIP, दूसरा है समुद्र 2 मोबाइल ऐप और तीसरा है सिवास स्वेल सर्ज। यहां पर देख रहे हैं इनोडेशन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम। अब क्या क्या है इसको जरा सा विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए पहली जो सेवा यहां दिखाई दे रही है जेली AIIP, यानी कि पूरा नाम क्या है, जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव पोर्टल। अब ये क्या है, ये बेसिकली जेलीफिश से संबंधित है, क्योंकि जेलीफिश जो होती है उसके जमाव से कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो झुंड में जेलीफिश एक साथ होती हैं और जो तटों पर उनके फंसने से, जालों में फंसने से कई बार समस्याएं आती हैं। तो जेलीफिश के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि वो बताएगा कि किस जगह पर, इस पोर्टल के माध्यम से पता चलेगा कि ये राष्ट्रीय वेब आधारित एक डिजिटल पोर्टल है जो ये जानकारी देगा कि किस समय किस जगह पर मैप के आधार पर जेलीफिश की इंटेंसिटी कितनी है, उनकी गहनता कितनी है। यानी कि स्थानीय जो भूस्थानिक मानचित्रण है उसकी भी इसमें सहायता है इस वेब पोर्टल में। साथ साथ हॉटस्पॉट का भी विश्लेषण करेगा, ये बताएगा कि किस जगह जेलीफिश के होने की संभावना ज्यादा है। और बहुभाषीय यानी कई भाषाओं में फर्स्ट एड गाइडेंस का ये काम करेगा, यानी कि ये सारी जानकारी जो होगी जेलीफिश किस जगह पर ज्यादा है, किस जगह तीव्रता ज्यादा है, मैप के आधार पर और उसके हॉटस्पॉट के आधार पर ये जानकारी आपको बहुभाषी तरीके से मिलेगी राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल पर, जिसका नाम है जेली AIIP यानी कि जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव पोर्टल। दूसरा है समुद्र 2 मोबाइल ऐप। समुद्र 2 मोबाइल ऐप क्या है, तो इस मोबाइल ऐप में बेसिकली जो समुद्री उपयोगकर्ता है उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि रियल टाइम महासागरीय जानकारी को ये उपलब्ध कराएगा। प्रारंभिक चेतावनी के रूप में ये आपको बताएगा कि महासागर के अंदर, रियल टाइम का मतलब होता है सेम टाइम पे आपको जानकारी मिलेगी कि इस टाइम पर ये चीज होने की संभावना है। विशेष तौर पर जो छोटे जहाज होते हैं समुद्रों में, छोटे जहाजों में महासागरीय गतिविधियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर छोटा तूफान होता है वो छोटे जहाज को ज्यादा प्रभावित करेगा अपेक्षाकृत बड़े जहाज के, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है, मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो छोटे जहाजों के लिए जिन पर जोखिम ज्यादा होता है ये अलर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। तीसरा है आपका सिवास यानी कि स्वेल सर्ज, ये आप देख सकते हैं इंडुएशन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम। ये सिवास क्या है, तो सिवास बेसिकली दो इसमें चीज आपको सुनने को मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है आपका स्वेल और दूसरा मिल रहा है सर्ज। तो देखिए स्वेल क्या होता है और सर्ज क्या होता है, इसको समझ लीजिए। स्वेल क्या होता है, दूर समुद्र में अगर कहीं पर कोई ऊंची लहर उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव तटीय क्षेत्र में भी आते आते होता है। तो स्वेल के प्रभाव को लेकर जो संभावित खतरे हैं उसके बारे में इससे जानकारी मिलेगी। और साथ साथ सर्ज का मतलब है तूफान या कम वायुदाब के कारण जो तूफानी सिचुएशन बनती है वो। स्वेल और सर्ज दोनों को लेकर समुद्र का जो जलस्तर अचानक बढ़ जाता है उसके लिए एक चेतावनी प्रणाली के तौर पर यह काम करेगा। यानी कि सिवास क्या है, तो सिवास भी तटीय बाढ़, जिसमें तटों में बाढ़ आती है, उसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ये तीनों चीजें किसने शुरू की हैं, तो इनक्वेस्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये आज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब अंत में अभ्यास प्रश्न की बारी आपकी है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि इनक्वेस्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विकल्प आपके सामने है, ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी जल शक्ति मंत्रालय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दृष्टि IAS यूट्यूब, जहां पर इस कार्यक्रम की लिंक और PDF आपको मिलती है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।